अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम इन यूट्यूब अर्निंग कोर्स। इस कोर्स में हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक का ये कोर्स डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए। इस कोर्स में आप फिफ्थ लेक्चर से एलिजिबल हो जाएंगे कि आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो कि फाइवर है उस पे और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के पे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लोग कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो कुछ लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म पे आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा लोकल मार्केट में जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें लोकल मार्केट या लाइक एज ए पाकिस्तान हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और इसमें आप अपने क्लाइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आप स्टार्ट से एंड तक जो है वो इस कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे और वीडियोस रेगुलरली अगर आप देखते रहेंगे, जैसे लेक्चर्स होते हैं तो उसमें डिस्कशन करेंगे और डीपली जो कुछ बताया गया है उसमें तो वो आप देखेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप इजीली ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और लोकल मार्केट में फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। इसमें सबसे पहले जो आउटलाइन अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आउटलाइन में हम जो है वो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें एक ही जीमेल के अंदर जो है वो हम काफ़ी सारी जी चैनल से जो है वो यूट्यूब के चैनल क्रिएट करना सीखेंगे। और उसमें जैसे आप यहाँ पे हम लिंक ओपन कर रहे हैं यूट्यूब का और इसमें आप देखें अगर, तो ऑलरेडी मैंने एक चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिएट ए न्यू चैनल का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। और इसमें हम काफ़ी सारे चैनल जो हैं वो एक जीमेल के अंदर भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग वो होती है कि जिसमें हम जब भी कोई कंटेंट बना रहे हैं तो वो अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे उसे लेके जाना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे तब पॉसिबल है कि उसकी हम स्क्रिप्ट लिखें पहले। जैसे अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे या कोई प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी पहले से स्क्रिप्ट लिखी होती है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर वो इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं उसमें। तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग अगर होगी तो तब पॉसिबल है कि आप उसमें इजीली अपने जो वीडियोस हैं वो क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें आप उसे रैंक भी कर सकते हैं। और रैंकिंग से ही जब आपकी वीडियोस रैंक होती हैं तो जब तब जाके वो आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होता है। तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग एक प्रॉपर वे के थ्रू एक पूरा लेक्चर होगा इस पे हम किस तरह से हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद हम उसे वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसी कोर्स में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि सब्सक्राइबर्स कैसे गेन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम ये बहुत टफ टाइम होता है बंदे के लिए कि जब न्यू भी कोई भी चैनल बनाता है तो उसे उसके या तो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते या उसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा होता। तो ये उसके लिए एक टफ टाइम होता है क्राइटेरिया कंप्लीट करना यूट्यूब का। तो वो क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करना है, वो सब्सक्राइबर्स कैसे हमने गेन करने हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक ले सकते हैं, कैसे कुछ और टिप्स ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या ये सर्विसेज हम फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फाइवर ओपन करते हैं तो उसमें फाइबर पे यहाँ पे मोनेटाइजेशन की सर्विसेज जो हैं वो लोग सेल कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन में सब्सक्राइबर जो है वो हम इसमें सीखेंगे इस कोर्स में कि कैसे हम उसे सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज दे सकते हैं।
और फाइवर पे अगर हम देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल रैंडमली अगर हम कोई एक गीग ओपन कर लें, अगर पहली ही गीग हम इसमें ओपन कर लेते हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 2 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। और ऑर्गेनिकली जो है ऑडियंस जो वो प्रमोट करके दे रहा है, यूट्यूब वीडियो प्रमोशन ऑडियंस साइज जो है वो 1K दे रहा है। और 10% कन्वर्जन आ रही है सब्सक्रिप्शन की। 10%, तो ये आप कैलकुलेट करें तो कितने बनते हैं सब्सक्राइबर जिसके, अगर इसमें 5,000 तक आ रही है और कन्वर्जन जो है वो 20% तक आ रही है इसकी। और प्रीमियम में अगर हम देखें तो इसमें वो कंप्लीट सर्विसेज दे रहा है, प्रमोशन यूट्यूब की प्रमोशन करके दे रहा है, और रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके दे रहा है। उसमें वॉच टाइम भी है और सब्सक्राइबर भी हैं। तो वो चार्ज देखें पाकिस्तान PKR में अगर अब आप देखें तो 49,000 पोस्ट के चार्ज कर रहा है। और ये आप इजीली इसे, इसी कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आफ्टर 5th लेक्चर आप इस एलिजिबल हो जाएंगे कि सब्सक्राइबर्स की सर्विसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसमें एक और अगर हम गीक ओपन करें इसमें, ताकि हमें रेट भी मेंशन हो, ये मोस्टली अब यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ सब्सक्राइबर की सर्विसेज दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल प्रमोशन ऑडियंस साइज इज 5,000, and you can expect 100% conversion of subs means subscriptions। तो इसमें वाइट टाइम हॉर्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है वो चैनल की प्रमोशन करके उसमें वो आप 100% लाइक 1,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट करके दे रहे हैं। और इसके चार्ज अगर आप देखें तो PKR में 17,000, 17,500 तक वो चार्ज कर रहे हैं इसमें। तो ये सर्विसेज आप आफ्टर 5th लेक्चर्स दे सकेंगे खुद ही। इसके अलावा जो है वो एक और सर्विस है जो कि ऑर्गेनिक यूट्यूब वीडियो प्रमोशन है। अब वीडियो प्रमोशंस की भी लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं फाइवर पे। तो ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से आप वीडियो की प्रमोशंस कर सकते हैं। लाइक एज यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ फाइबर ओपन करके यहाँ पे यूट्यूब सिर्फ मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ गिग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब गिग्स में से रैंडम अगर कोई हम गिग्स ओपन करते हैं इसमें, लाइक हम सेकंड गिग ओपन कर लेते हैं, तो इस गिग में अगर आप देखें तो यहाँ पे 26 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। इट्स मीन कि ये पेंडिंग पड़े हुए हैं ऑर्डर्स, और 26 ऑर्डर्स पेंडिंग हैं और वो इसे कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट इनकी डिलीवरी अगर हम चेक करें तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये आ रहा है, लास्ट डिलीवरी जस्ट नाउ, इसी वक्त जो है वो इन्होंने अभी एक ऑर्डर अपना कंप्लीट करके डिलीवर किया है। और इसमें प्रमोट योर वीडियो टू रीच मोर देन 3K ऑडियंस, लाइक ये कि 3,000 तक ये जो है वो आपकी वीडियो को प्रमोट करके दे रहे हैं, और उसके अराउंड 9,000 चार्ज कर रहे हैं। और 11.6 के चार्ज कर रहे हैं 4K ऑडियंस की, कि वो आपकी वीडियो पे इतने व्यूज ला के देंगे, रीच ला के देंगे, और 4K रीच ला के देंगे, और उसके लिए वो राउंड चार्ज करेंगे 11K, 11,000 चार्ज करेंगे। और प्रीमियम सर्विसेज में अगर आप देखें तो 24K वो चार्ज कर रहे हैं 10K ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियो पे ला के देंगे। तो ये आप इजीली ये सर्विसेज फाइवर पे और लोकल मार्केट में इजीली ये सर्विसेज आप दे सकते हैं आफ्टर 5th लेक्चर। उसके बाद हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन में चैनल नीश सिलेक्शन है। नीश आप किसी टॉपिक को कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम यूट्यूब ओपन कर लें, ये
सोशल ब्लेड और यूट्यूब। तो यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउज फीचर शो हो रहा है। ये जितना भी इंटरफेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये ब्राउज फीचर है। ब्राउज फीचर में हर एक चैनल किसी ना किसी टॉपिक पे बना हुआ है और आप उसे टेक्निकल टर्म में नीश का वर्ड यूज कर सकते हैं, या मोस्टली टर्म में मैं अगर नीश का वर्ड यूज करूँ तो इट्स मीन कि ये टॉपिक की बात हो रही है। तो टॉपिक्स जो है वो हर एक चैनल किसी ना किसी टॉपिक पे बना हुआ है, और उसमें वो नीश जो है वो एक माइक्रो नीश भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ रेलिवेंट अगर कोई आप ले लेते हैं तो उसमें हेल्थ रेलिवेंट में तो अ, अगर आप देखें तो पूरी बॉडी के रेलिवेंट ही उसमें इश्यूज हो सकते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर आप किसी एक ऑर्गन को चूज कर लेते हैं, जैसे हार्ट हो गया या लंग्स हो गए, तो उस टारगेट को अगर आप चूज करते हैं तो वो आपकी एक माइक्रो नीश हो जाएगी, या माइक्रो टॉपिक आप उसे कह सकते हैं, वो हो सकता है। तो ये नीश सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन यूट्यूब। इसमें ये होगा कि आप जब अपनी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं और एक अच्छी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका 80% वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वो 20% राउंड बचता है, जो कि हम एससीओ में कवर करते हैं। ऑन पेज एससीओ होती है, ऑफ पेज एससीओ होती है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट भी, अभी हम इसे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी 20% मैटर करती हैं, और बाकी जो है वो आपकी नीश ही होती है, जो कि अगर अच्छी सिलेक्शन हो जाती है आपकी नीश की तो बाकी 20% आपका वर्क बचता है। और नीश ये जो है वो हम यूएस बेस्ड सिलेक्ट करेंगे टॉपिक जो है। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी नीशेज हैं। इसके अलावा और भी जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम नीश फाइंड आउट कर सकते हैं और अच्छी नीश कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा चूज ए यूनिक चैनल नेम, इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि चैनल नेम हमारा किस तरह से होना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, यूनिक क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद चैनल की कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन में सॉरी, क्रिएटर स्टूडियो में हमारे पास ऑप्शन होता है एक कस्टमाइजेशन का। तो उसमें कस्टमाइजेशन में एक ब्रांडिंग होती है। जब जब लाइक हम ऐसे चैनल क्रिएटर जा रहे हैं यूट्यूब पे तो एक ब्रांड के तौर पे हमने होना चाहिए, हमें होना चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे LWE की, या किसी और इंस्टीट्यूट की। तो उसमें अब देखें कि प्रॉपर लोगो ब्रांडिंग इन्होंने की होती है, तो उसमें या अगर आप किसी और ब्रांड का जैसे स्टाइलो है या हश पपीज हैं या इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की होती है, बैनर्स वगैरह लगाए होते हैं, उनको एक प्रॉपर लोगो होता है। तो वो उस तरह की जो सेटिंग्स हैं या ब्रांडिंग है वो आप चैनल कस्टमाइजेशन में ऐड करते हैं। लाइक एज ए ब्रांड आप इसे लेके चलें तो उसे बैनर इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसे ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल इमेज आप कैसे लगा सकते हैं, जो कि लोगो नेम किस तरह से आपका होना चाहिए, हैंडल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, डिस्क्रिप्शन क्यों ऐड करनी चाहिए इसमें, चैनल जो यूआरएल है, इसके अलावा लिंक्स कौन कौन से हमें ऐड करने चाहिए, कांटेक्ट इन्फो में क्या ऐड करना चाहिए, वाटरमार्क जो है वो वीडियो का वाटरमार्क वो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग में या कस्टमाइजेशन में आती हैं, और ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चैनल लोगो, वो हमने देखा, बैनर चेक किया हमने। और आउटलाइन में एक और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कीवर्ड टूल्स और कीवर्ड टाइप्स। कीवर्ड बेसिकली है क्या, जब
कीवर्ड टूल्स या कीवर्ड्स की जब बात कर रहे हैं हम, तो कीवर्ड है क्या बेसिकली? कीवर्ड कोई भी, अगर हम यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू ट्रेन ए कैट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो मैंने सर्च किए हैं वर्ड्स, तो ये वर्ड्स टेक्निकल टर्म में इसे हम कीवर्ड कहते हैं, क्योंकि जब मैंने ये सर्च किया गूगल, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जब मैंने इसे सर्च किया, तो ये यहाँ पे जो गूगल के यूट्यूब के सर्वर्स हैं उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा उसमें से फैच करके इसके रेलिवेंट वो डेटा निकाल के उसने हमें शो करा दिया है। तो वो लाइक एज ए की वर्क कर रहे हैं, ये वर्ड्स जो हैं एक की के तौर पे काम कर रहे हैं, जो उसमें से वो डेटा निकाल के हमें यहाँ पे फैच करके यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो इसकी टाइप्स होती हैं, कितने टाइप्स हैं, किस तरह के कीवर्ड्स हमें ऐड करने चाहिए, और इनका फायदा क्या है। जब हमने ये सर्च किया, तो ये कीवर्ड्स या वर्ड्स जो हमने सर्च किए, तो इसके रेलिवेंट हमें यहाँ पे वीडियोस शो हो रही हैं। अब यहाँ पे ट्रेन या कैट की वीडियोस जो हैं वो और भी तो इसी वर्ड्स से, ट्रेन योर कैट जैसे यहाँ पे है, तो ये वीडियो फर्स्ट पे ही क्यों रैंक कर रही है, ये यहाँ पे क्यों आ रही है? तो ये क्यों यहाँ पे आ रही है, इसी को हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड जो चैनल की एसईओ होगी उसमें हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड कैसे हम उसे ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल्स में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में, किस तरह से हम उसे एडजस्ट करें ताकि जैसे कोई वीडियो जो सर्च कर रहा है, किसी भी वीडियो को सर्च करने आ रहा है, तो वो उसको सर्च जब करता है तो उसमें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उसमें जो कंपेटिटर्स से हमारी वीडियो जो है वो रैंक करके फर्स्ट पेज पे शो हो, तो उसके लिए हमें ये ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, उसे हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है, यूट्यूब को बताना पड़ता है कि ये हमारी जो वीडियो है वो कौन सा टॉपिक के रेलिवेंट है और किस तरह से कौन से रैंक में, या ऐसे एक लाइब्रेरी समझ लें यूट्यूब की या गूगल की, कि वो अरेंज करके रखता है चीज़ों को। तो वो अरेंज कैसे करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने जो वीडियो ऐड की है या आपने जो वीडियो अपलोड की है तो वो किस रेलिवेंट है, ट्रेनिंग के रेलिवेंट है, एजुकेशन के रेलिवेंट है, ट्रेनिंग एजुकेशन सेम हो गया तो उसमें एजुकेशन लाइक मीन कि मैट्रिक की बुक्स होगी, मैथमेटिक्स क्यूरीज होगी, इसके अलावा हेल्थ रेलिवेंट जो कंटेंट हो गया, तो वो एजुकेशन उस पर्पस में आप उसे ले सकते हैं। तो उसमें ये उसे कैसे पता चलेगा कि ये इसे कौन सी लाइब्रेरी के कौन से सेक्शन में रखना है, तो वो सारी चीज़ें एसईओ में आती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम उसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसी इसकी एसईओ कर सकते हैं। और एसईओ में मजीद अब उसकी टाइप्स हैं कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, फिर उसके बाद जो है वो चैनल एसईओ भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये एसईओ जो है वो ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? जब यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया, हाउ टू ट्रेन ए कैट, जब हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे जो वीडियो शो हो रही है ये ऑन पेज एसईओ की वजह से यहाँ पे शो हो रही है कि यह फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, तो ये ऑन पेज एसईओ है। और ऑफ पेज एसईओ को अगर हम सेम यही कीवर्ड देखें कि ऑफ पेज एसईओ क्या है, सेम यही कीवर्ड अगर हम यहाँ पे भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम वही वीडियो यहाँ पे भी हो रही है, जो यहाँ पे शो हो रही है यूट्यूब पे हमारे पास जो वीडियो शो हो रही है, सेम वही वीडियो
अगर कोई डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करता है तो वहां पे भी ये वीडियो शो हो रही है। तो ये वीडियो ऑन पेज एसईओ की वजह से यहाँ पे शो हो रही है। इसमें हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और उसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है, ताकि हमारी जो वीडियो है, जो सर्च करे, यूट्यूब पे सर्च करे तो भी फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, और जो गूगल पे, डायरेक्ट गूगल पे ही सर्च करता है अगर वो वीडियो, तो वहाँ पे भी फर्स्ट पेज पे हमारी वीडियो आनी चाहिए। तो ये ऑन पेज एसईओ की वजह से पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा हम बात कर रहे थे ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ में अगर हम सेम गूगल इमेज का एक अलहदा से फीचर समझ लें आप उसे, या एक अलहदा ब्राउजर समझ लें कि जिसमें सिर्फ इमेजेस ही होती हैं, तो उसमें भी अगर गूगल इमेजेस में जाके, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं गूगल इमेजेस, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, और यहाँ पे सर्च करने के बाद फर्स्ट जो टैब हमारे पास वही हम ओपन कर लेते हैं जो यूआरएल आ रहा है, और उसी कीवर्ड को जो हमने यूट्यूब पे सर्च किया था, उसी कीवर्ड को यहाँ पे भी अगर हम सर्च करते हैं तो इमेजेस के सेक्शंस में अगर आप देखें जितनी भी यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं उसमें हमें ये वीडियो भी शो हो रही है। हालांकि ये वीडियो वीडियो है, ये इमेज नहीं है, लेकिन ये वीडियो है। यूट्यूब पे अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा, यूट्यूब पे ले जाएगा। अब सेम वही वीडियो जो है यहाँ पे भी शो होगी। अब ये देखें, सेम वही वीडियो है, लेकिन ये गूगल इमेजेस में क्या कर रही है, इमेजेस में इसका क्या काम है। गूगल इमेजेस में यही वीडियो यूट्यूब पे भी फर्स्ट पेज पे आ रही है। गूगल इमेजेस में अगर हमने सर्च किया तो अगर कोई बंदा सर्च करता है इमेजेस में हाउ टू ट्रेन ए कैट, तो वो अगर इमेजेस में भी सर्च कर रहा है तो वहां पे भी यूट्यूब की वीडियो ही शो हो रही है। और अगर वो गूगल में सर्च कर रहा है तो वहां पे भी गूगल पे भी वो फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। जाए कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की वजह से, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की वजह से वहाँ पे पॉसिबल है कि हमने ऑन पेज एसईओ किस तरह से करनी है, ऑफ पेज एसईओ किस तरह से करनी है हमने, ताकि हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहां पे भी शो हो, अगर कोई गूगल से सर्च कर रहा है कीवर्ड्स तो वहां पे भी शो हो, अगर कोई गूगल इमेजेस में भी सर्च कर रहा है तो वहां पे भी हमारी वीडियो शो होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की वजह से और कीवर्ड्स फाइंडिंग जो हम सीखेंगे उसी की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की चैनल एसईओ भी वैसे ही होती है, जैसे हम वीडियो की यहाँ पे बात कर रहे थे। जैसे वीडियोस रैंक होती हैं वैसे चैनल्स भी रैंक होते हैं, और वो चैनल किस तरह से रैंक होते हैं उसकी भी एसईओ करनी होती है। अब सेम जैसे यहाँ पे अगर हम इसी की एग्जांपल लें, हाउ टू ट्रेन ए कैट, तो इसमें और भी तो वीडियोस हैं जो कि इसी कीवर्ड पे बनी हुई हैं। इसी तरह से चैनल्स भी होते हैं जो सेम कैटेगरी के होते हैं। जैसे ये एक चैनल है, ये भी कैट की ट्रेनिंग्स दे रहा है, और ये अगर चैनल है तो ये भी कैट्स की ही ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो सेम कैटेगरी के रेलिवेंट कंटेंट है, सेम टॉपिक है, सेम नीश है, चैनल नेम चेंज है तो या चैनल नेम भी बाल का जो है वो ऐसे होते हैं कि सेम नेम आ रहे होते हैं, तो उसमें हम अपने चैनल को कैसे रैंक करवा सकते हैं, तो उसको जो हमने वो चैनल एसईओ के सेक्शन में या लेक्चर में हमने उसे डिस्कस करना है। कंटेंट फाइंडिंग का जो हमारा कोर्स होगा, उस लेक्चर होगा, उसमें हमने देखना है कि कुछ ऐसा कंटेंट जो स्टूडेंट्स अपना फेस शो नहीं करवाना चाह रहे होते, या वॉइस जो है वो सही से बोल नहीं सकते, तो उस उनके लिए कुछ कंटेंट हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिसमें वो कंटेंट डाउनलोड करके अपने चैनल्स पे थोड़ी सी एडिटिंग करके तो वो उसे अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट।
इशू। तो ये यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का सेक्शन भी होगा कि उसमें हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसे अपनी वीडियो को अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ, अगर एग्जांपल लें 1 मिनट से 3 मिनट तक की जो हमारी वीडियो है, हमने इसे मूव करना है और इसे हमने एंड में लेके जाना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसी को जो है वो रीअरेंज जब वीडियो को करना है, तो वो इस सेक्शन में हम देखेंगे वीडियो एडिटिंग के। और यूट्यूब थंबनेल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि इसमें आपका थंबनेल कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए CTR, CPC और CPM वगैरह जो है वो मैटर करते हैं इसमें। हमारे जो CTR होता है वो मोस्टली जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, हाउ टू ट्रेंड, इसी की हम एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वीडियो शो हो रही हैं, किस हर एक वीडियो का ये एक थंबनेल उन्होंने ऐड किया हुआ है, और इसका CTR बनता है। और इसी को जो है वो जब अंगेज हो रहे होते हैं ना लोग, तो इसमें जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई इमेज अच्छी लगती है तो उसे क्लिक कर लेते हैं हम। तो इससे क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। और इसमें थंबनेल जो है वो हमारी जो वीडियो रैंक होती हैं, तो उसकी सिर्फ दो ही रीज़न होती हैं, या तो CTR की वजह से रैंक हो रही होती है, या उसके अलावा हमारी जो है वो SEO बेस्ड जो वीडियोज हैं वो रैंक हो रही होती हैं। तो वो थंबनेल जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए। उसके अलावा हमने देखना है कि एडसेंस का अकाउंट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए कैसे हमने अप्लाई करना है, उसमें उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? 1K 1000, 1K = 1000। तो 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके होंगे, और 4K हॉर्स जो है वो आपका वॉच टाइम होगा, तो आपके जो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट जब होगा, तो तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो वो कैसे हमने अप्लाई करना है वो देखेंगे इस कोर्स में। एड्स कैसे लगाने हैं, अब जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें एक स्किपेबल ऐड चल जाता है, बैनर ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड होता है। उसकी एग्जांपल्स यहाँ से अगर हम लें, फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को ही प्ले कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिस्प्ले ऐड यहाँ पे शो हो रहा है। ये नॉन स्किपेबल या इन फीड ऐड इसे आप कह सकते हैं। इसकी कैटेगरीज होती हैं एड्स की। तो ये किस तरह से हमने सेटअप करना है, किस तरह से लगाना है, कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, और कितने हम एक वीडियो में ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। एड एडसेंस की पिन जो है वो वेरीफाई करवानी होती है हमने। जब हमारे पास $10 हो जाते हैं, तो उसके बाद हमने जो है वो पिन के लिए अप्लाई करना होता है। और पिन एज सोन एज पॉसिबल हम अपने एड्रेस पे कैसे मंगवा सकते हैं, कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसको उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वो एज सोन एज पॉसिबल अपनी पिन मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा टैक्स फॉर्म होता है कि टैक्स फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो हम इसमें देखेंगे। बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं पेमेंट रिसीविंग के लिए, और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हम अपनी पेमेंट्स जो है वो एज सोन एज पॉसिबल रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। आउटलाइंस के बाद क्योंकि हम मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इसे बेसिक टू एडवांस 0 से 100 तक हमने इसे लेके जाना है। तो बेसिक में सबसे पहले हमारे पास जो है वो जीमेल आती है, कि जीमेल किस तरह से आपने क्रिएट करनी है। तो वो जीमेल क्रिएट करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे जीमेल, और यहाँ पे क्रिएट ए जीमेल अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट नेम देना है,
यहाँ पे फर्स्ट नेम और से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये शो करा रहा है, कुछ फिच कर रहा है कि ये अवेलेबल हैं। इसमें से अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं तो कर कर लें, अदरवाइज अगर आप खुद से भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, तो यहाँ से आपने जब क्लिक करना है तो इसमें मैं ट्राई करता हूँ। ABS SCQ 907, मैं ये चेक करता हूँ कि अगर ये अवेलेबल है तो इसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें हमें पासवर्ड देना है। पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अपर केस लेटर्स भी आपने यूज़ करने हैं, लोअर केस लेटर्स भी आपने यूज़ करने हैं, उसमें कुछ नंबर्स भी आपने यूज़ करने हैं और उसमें सैम्बल्स भी यूज़ करने हैं। अब अपर केस में फॉर एग्जांपल हम एक सैम्पल बना लेते हैं कि इसमें अपर केस हमने एक लेटर यूज़ किया, उसके बाद एक रैंडम मैं ऐड कर देता हूँ। आपने जो है वो कोई नेम, किसी का भी नाम या कोई सीक्वेंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें लोअर लेटर्स जो हैं, लोअर केस लेटर्स आप उसे अल्फ़ाबेट्स में से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर्स यूज़ करेंगे, नंबर्स यूज़ करने के बाद उसमें से कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग रहेगा। इसमें हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आपकी जीमेल हैक होती है इट्स मीन आपका चैनल भी हैक हो गया, और उसमें फिर जो है वो आपकी जितनी भी मेहनत आपने की हुई है या जितने सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम आपने कंप्लीट किया हुआ है, या जितनी आपकी अर्निंग हो रही है वो सारी उसी के एक्सेस में चली जाएगी जो जिसके पास आपकी जीमेल की एक्सेस होगी। तो इस तरह से आपने पासवर्ड ऐड कर देना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो जीमेल है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। चैनल क्रिएट जो है वो जीमेल के थ्रू हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, फिर उसमें मल्टीपल चैनल्स कैसे क्रिएट करने हैं, और उसके बाद फिर हम चैनल नेम देखेंगे कि किस तरह से हम चैनल नेम सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से नेम होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, यूनिक नेम रखना चाहिए, या फिर इसमें फिर हम देखेंगे कि न्यू सिलेक्शन किस तरह से हमने करनी है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।